नमस्कार दोस्तों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता ही है कि बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल वेटरनरी एंड कांस्टेबल कैनलमैन के पदों पर भर्ती आई हुई है। आज उसके बारे में मैं आपको सिलेबस जो है उसके बारे में बताऊंगा, राइटन एग्जामिनेशन और उसका सिलेबस क्या है वेटरनरी हेड कांस्टेबल और कैनलमैन कांस्टेबल का। और पोस्ट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में बताई दी है, आप जाकर जरूर देख लेवे। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और राइटन एग्जामिनेशन क्या है और पासिंग मार्क्स कितना चाहिए पास होने के लिए। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर देते हैं राइटन एग्जामिनेशन की। राइटन एग्जामिनेशन कैसे क्या होगा, तो फर्स्ट फेज जो है आपका साथियों राइटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें राइटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स। देयर विल बी वन कंपोजिटिव पेपर फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि एक पेपर होगा आपका 2 घंटे का। और क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस ऑन OMR बेस्ड आंसर शीट एंड शेल बी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है साथियों, और एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चूज का क्वेश्चन होंगे और OMR बेस्ड आंसर होंगे। और सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ HC हेड कांस्टेबल वेटरनरी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर से क्वेश्चन आएंगे। तो हेड कांस्टेबल का जो साथियों आपका पार्ट 1 रहेगा, जो लेवल 12th स्टैंडर्ड रहेगा हायर सेकेंडरी, यानी कि जो पार्ट 1 होगा जो उसमें आपके एक तो लैंग्वेज टेस्ट होगा जो 10 नंबर का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। दूसरा आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो 10 नंबर का होगा, और सिंपल रीजनिंग होगी जो 10 नंबर की होगी। तो इस प्रकार से जो 12th लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 नंबर के रहेंगे। और इसके बाद जो अपना जो सिलेबस रहेगा आपका वेटरनरी का, तो वेटरनरी के सब्जेक्ट से जो है साथियों आपके क्या रहेंगे, तो पार्ट 2 में आपका प्रोफेशनल कोर्स लेवल होगा, जिसमें वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट यानी कि वेटरनरी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें नॉलेज ऑफ वेट मेडिसिन एंड देयर यूजेज, यानी कि वेटरनरी के अंदर यूज़ होने वाली जितनी भी वेटरनरी मेडिसिन है उनके बारे में पूछा जाएगा, जो 20 नंबर की रहेगी। ठीक है साथ, तो ये आपका सिलेबस रहेगा वेटरनरी की जितनी भी मेडिसिन है वो, और उसके यूज़ रहेंगे जो 20 नंबर का रहेगा। और नॉलेज ऑफ वेटरनरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज़। ठीक है साथ, तो यानी कि वेटरनरी के अंदर होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि जो उपकरण है उनके बारे में और उनके उपयोग के बारे में आपको पूछा जाएगा, जो 15 नंबर के रहेंगे। और जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ हॉर्स डॉग्स एंड कैमल्स, यानी कि जितनी भी जनरल डिजीज़ है, जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, सामान्य ज्ञान आना चाहिए। जितनी भी डिजीज़ है, बीमारियां हैं, रोग है, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उपचार के बारे में। और एनाटॉमी, यानी कि जो एनाटॉमी है वो आपको आनी चाहिए हॉर्स डॉग्स और कैमल्स की, यानी कि घोड़ा, कुत्ता और ऊँट, इनकी आपको एनाटॉमी आनी चाहिए। ठीक है साथियों, जो आपके 15 नंबर की रहेगी। तो इस प्रकार से 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट से आएगा और 50 नंबर के क्वेश्चन आपके 12th लेवल के आएंगे। ये है वेटरनरी का कोर्स, यानी कि वेटरनरी सब्जेक्ट्स के आपके इस टाइप के इस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल 100 नंबर के रहेंगे। 50-50 दोनों ही आएंगे आपके, 50 नंबर के आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। और दूसरा अगर हम बात करें सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैनलमैन का जो सिलेबस है उसमें क्या रहेगा, तो साथियों इसमें आपके लैंग्वेज टेस्ट होगा हिंदी का, इंग्लिश का साथियों वेटरनरी में जुड़ा हुआ था, इसमें केवल आपका लैंग्वेज टेस्ट हिंदी का रहेगा जो 10 नंबर का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस रहेगा जो 10 नंबर का है, करंट अफेयर्स 10 नंबर का, न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव टेस्ट रहेगा 10 नंबर का, सिंपल रीजनिंग होगी 10 नंबर की। ठीक है साथियों, ये तो आपका लेवल रहेगा, जो प्राथमिक लेवल है वो 12th लेवल का वो। और दूसरा आपका ट्रेड टेस्ट नॉलेज होगा जो 50 नंबर का होगा, और उसमें आपका नॉलेज ऑफ लोकल एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस, यानी कि जो लोकल जो भी पशुधन में प्रैक्टिस होती है नॉर्मली वो आपको आनी चाहिए, जिसमें जैसे कि एनिमल हाउसिंग,
यानी कि जो पशुओं के जो रहने के आवास है उसके बारे में आपको आना चाहिए कि कौन से पशु का कैसा आवास होता है और उसको क्या कहते हैं। इस प्रकार से फीडिंग यानी कि उसके खाने पीने के बारे में आपको आना चाहिए। ग्रूमिंग यानी कि जो ग्रूमिंग जो खुरहरा करते हैं उनके शरीर पर वो। रिस्ट्रेनिंग यानी कि उनको पकड़ना कंट्रोल करना उसके बारे में। इक्विपमेंट यानी कि इनके उपयोग में आने वाले जितने भी उपकरण हैं छोटे बड़े वो। सीजनली केयर यानी कि मौसम के हिसाब से उसके देखभाल कैसे करते हैं वो। बॉडी पार्ट्स लाइफ स्पेन यानी कि उनके जो मेन बॉडी पार्ट है उनके बारे में आपको आना चाहिए। और दूसरा नॉलेज ऑफ ब्रीड ऑफ एनिमल्स यानी कि कैटल्स, इक्वाइंस, डॉग्स, कैमल्स और पोल्ट्री इनके ब्रीड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गाय, घोड़ा, कुत्ता, ऊंट और मुर्गी इनके जो ब्रीड्स है अलग अलग उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जनरल नॉलेज ऑफ लोकल एनिमल डिजीज एंड ब्रीडिंग यानी कि जो इनके लोकल जो बीमारियां हैं छोटी बड़ी जो बीमारियां हैं जैसे कि टेम्परेचर हो जाना है, खाना पीना डिस्टर्ब हो जाना है, इस प्रकार से जो नॉर्मल डिजीज है उनके बारे में आना चाहिए। और ब्रीडिंग के बारे में भी आपको आना चाहिए। ये कैनल मैन का काम रहता है यानी कि जो नॉर्मल जो आपके अवेयरनेस रहती है वो कैनल मैन के रहती। और अब बात करते हैं साथ तो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ राइटन एग्जामिनेशन यानी कि आपको कम से कम कितना नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए। तो फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए तो 45% आपका होना ही चाहिए, 45% होना चाहिए जनरल EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए। और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। और नोट के बात की जाए तो मिनिमम 50% इन ट्रेड नॉलेज टेस्ट यानी कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है उसमें आपको 50% नंबर आपको लाना ही है। यानी कि 50 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें कम से कम आपके 25 नंबर होने जरूरी है जो सब्जेक्ट का आपका है वो। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइंग इन राइटन एग्जामिनेशन विल बी restricted maximum 06 time of number of vacancies overall qualifying candidates which is less for appearing in second phase examination example PhD PhD documentation and medical examination there will be no re-evaluation of answers यानी कि उनमें से जितने भी लोग पास होते हैं उनमें कम से कम 6 लोगों को पास किया जाएगा, 2 गुना जिसको हम बोल सकते हैं 3 पोस्ट है टोटल और 6 लोगों को पास किया जाएगा और उनको फिर आगे PhD PhD और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आगे भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये राइटन एग्जामिनेशन रहेगा और ये आपका सिलेबस है। ठीक है साथियों, राइटन एग्जाम में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर आपके 12th लेवल के, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट के। और सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है कैनल मैन का और वेटरनरी का दोनों का, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो नंबर है वो भी क्वालिफाइंग मार्क्स राइटन एग्जामिनेशन में कितना होना चाहिए वो। ठीक है साथ, तो ये है आपका राइटन एग्जामिनेशन सिलेबस और क्वालिफाइंग मार्क्स, इसकी पूरी जानकारी। ये है हेड कांस्टेबल वेटरनरी और कांस्टेबल कैनल मैन BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो भर्ती आई हुए उसके लिए। और बाकी जानकारी के लिए आप वीडियो से चैनल से जरूर जुड़े रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।